सत्यम शिवम सुंदरम, यही तो सनातन है। किरणवंतो विश्वमार्यम, विश्व को हम श्रेष्ठ बनाने की ओर चल पड़े हैं, यही तो सनातन है। वसुधैव कुटुंबकम, यही तो सनातन है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को बहुत सारे प्रकार से उच्चारित करते हैं, यही तो सनातन है। लोगों की परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यही तो सनातन है। लोगों की सेवा करना, सत्य त्याग धर्म के मार्ग पर चलना, यही तो सनातन है। इसीलिए मनुष्य ने अपने 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 ढंग से इसको परिभाषित किया है। हम जो शाश्वत है, सदा के लिए है, जिन बातों का शाश्वत महत्व हो नहीं सकता, वो सनातन नहीं है। जैसे सत्य ही सनातन है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, सत्य के मार्ग को बताने वाला ही धर्म है। जो शाश्वत है, सदा है, अनादि है, अनंत है, इस चराचर जगत में सर्वव्यापक है, वही तो सनातन है। इसलिए इसको हम एक निष्ठ भाव से, इसको हम ध्यान से, मौन से, तप से, यम नियम से, अभ्यास से, और हम लोग इसको अपने आत्मज्ञान से अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं। यही सनातन का सत्य है। इसलिए सनातन को समझना इतना आसान नहीं है। और सनातन की उत्पत्ति जिस देश से हुई वही तो भारत है। सनातन वैदिक परंपरा में भारतवर्ष के बारे में जो कल्पनाएं की गई है, ऋषियों ने जैसा देखा, उनकी तपो साधना से देवताओं के द्वारा निर्मित यह देश भारतवर्ष सनातन का साक्षी है। इसको कोई मिटा नहीं सकता। सनातन ही तो राष्ट्र धर्म है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतम गमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व, परम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो ये असत्य में गिरते हैं, असत्य मृत्यु के काल में और अनंत अंधकार में घिर जाते हैं। इसलिए जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए वो अमरत्व को प्राप्त नहीं होते हैं। मृत्यु आए इससे पहले ही इस सनातन धर्म के सत्य के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद भी प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना यह शोभा नहीं देता। इसी प्रकार सनातन में कहा गया है, यही सनातन क्या क्या महत्व है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। उन्होंने कहा सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ है कि, और सत का अर्थ है कि, और तत् का अर्थ है कि दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, ब्रह्म पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है, और पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है, और पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी पूर्णता से कोई न्यूनता नहीं आती है, और वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। इसीलिए यही सनातन हमेशा पूर्णता की ओर हमें ले जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुर्भवः, मनुष्य बनो। और ऋग्वेद आगे कहते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। विद्वान लोग एक ही सत्य को अनेक प्रकार से पुकारते हैं, उच्चारण करते हैं। स्वस्ति पंथा मनुच्चरेम, यानी कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें। फिर आगे कहा गया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यत भद्रम तन्न आसुव, यानी विश्वदेव सविता बुराइयां दूर करावें, जो कल्याणकारी है वह प्रदान करें। उपसर्पम मातरम भूमिम, यानी उसमें कहा गया है कि मातृभूमि की सेवा करो, इस देश की सेवा करो, इस राष्ट्र की सेवा करो। और आगे कहा गया है ऋग्वेद के अंदर, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। हम एक साथ चलें, एक साथ बोलें, एक साथ सबके मनों में समान बोध हो। जिस प्रकार पहले हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग का, अच्छे मार्गों का अनुसरण किया था, उसी मार्ग पर चलकर आगे की ओर बढ़ें। तो इस प्रकार से जो ऋग्वेद के
जो हमको ये सिखाता है, इसमें जो राष्ट्र के प्रति जो उन्होंने कल्पनाएं की हैं वह हमको समझनी चाहिए। ऐसे ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। यजुर्वेद में कहा गया है सुमना भवः, अच्छे मन वाले बनो। आगे उन्होंने कहा है रेतस्य पथा प्रेत, धर्म के मार्ग पर चलें। भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम, यानी मंगलकारी वचन अपने कानों से सुने। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी यह मेरा मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो, सुशोभित हो। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, और मित्र की दृष्टि से सर्वत्र देखें। और आगे कहा है यजुर्वेद में कि माँ गृथा कश्य श्वित धनम, किसी अन्य के धन का लालच कभी मत करो। तो ये वेद हमें शिक्षा देते हैं, अच्छी चीजें देते हैं, हमारे ज्ञान का अनुपम भंडार है, धरोहर है, हमारी विरासत है। और आगे सामवेद में भी कहा गया है सरस्वंतम हवामहे, यानी परमेश्वर तुम्हें तुम्हारा आह्वान है। और उसमें कहा गया है अध्वरे सत्यम धर्माणम कविम अग्निम उपस्तुहि, यज्ञ में सत्य धर्मरत कवि अग्नि की स्तुति करे, कवियों को कहा गया है। ऋचा वरेण्यम अवहयामी, और यानी उनमें कहा गया है कि मैं वेद मंत्रों का श्रेष्ठ रक्षण मानता हूँ, उनकी रक्षा मांगता हूँ। मंत्रम श्रुत्यम चरामसी, मंत्र श्रुति का हम पालन करते हैं, उनका सुनते हैं, उनको आगे की पीढ़ी में उसको बताते हैं। जीवा ज्योति असीमहि, सभी जीव परम ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करें। यज्ञस्य ज्योति ही प्रियम मधु पवते, यज्ञ की ज्योति प्रिय मधुर भाव उत्पन्न करती रहे और इस देश के अंदर अपने, जैसे कहते हैं ना दीपम ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना, उसी प्रकार हमारे यज्ञ की ज्वाला से जो बुराइयां हैं उसका नाश हो और अच्छी चीजें उससे उत्पन्न हो, अमृत उत्पन्न हो और संसार के अंदर से गलत आचरण का नाश हो। यह हमारे वेद सिखाते हैं हमें। अथर्ववेद भी कहता है मानवो मानवम पातु, मनुष्य मनुष्य का पोषण करे, एक दूसरे की सहायता करे, सहयोग करे। और ये अथर्ववेद का ही वाक्य है जो हम पहले बोल चुके हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः, माता भूमि है, जो हमारी ये भूमि है, धरती है, ये माता है और हम इस पृथ्वी के संतानें हैं। यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, और यानी परोपकार परमार्थ और जितने भी अच्छे काम हैं उस सब संसार का जो एक इस संसार का केंद्र है, बिंदु है, वो यही यज्ञ है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाघ्नत, ब्रह्मचर्य के तप से देव ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया, अमरत्व को प्राप्त कर लिया। मधुमतिम वाच देयम, मैं सदैव मीठी वाणी बोलूं, अच्छी बातें बोलूं। सर्वमेव समस्तु नः, हम सभी शांतिप्रद हों, कभी उन्होंने अशांति की बात नहीं की वेदों में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में भी कहा गया है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायु नमस्ते नमस्ते। हे वात्सल्यमयी मातृभूमि, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने हे मातृभूमि, आपने हमें अपने पुत्रवत हमें स्नेहवश हमें इस प्रेम दिया है, स्नेह दिया है। हम इसे सुखपूर्वक इस हिंदू भूमि में हम बड़े हुए हैं और यह मंगलमयी भूमि है, पुण्य भूमि है, और इस भूमि के लिए हम अपने नश्वर शरीर को इस मातृभूमि के लिए अर्पण करते हुए आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसा एक प्रार्थना और भी आगे है, इसको वाचन करना चाहिए, याद करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है जब लंका पर विजय प्राप्त कर भगवान श्री राम अवधपुरी को लौट रहे थे, उस समय लक्ष्मण को समझा रहे थे कि यह जो सोने की लंका है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था, नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह स्वर्णमयी पुरी लंका मुझे अब अच्छी नहीं लगती है। मेरी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़े होते हैं, स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए हमें अपने स्वदेश को लौटना चाहिए।
इसलिए मातृभूमि के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में, उसके गौरव के बारे में, उसके स्वाभिमान के बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, देश के विद्वानों ने जो जो कल्पनाएं, परिकल्पनाएं की हैं, जिसके लिए बलिदान दिए हैं, त्याग दिए हैं, ये सब सनातन के, उस आस्था के, उस वैदिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए इस राष्ट्र की अनंत आत्मा से जुड़ाव करके ही उन्होंने ये किया है। यह राष्ट्र एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसीलिए इसको कुछ लोगों ने कहा है कि यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ का कण का कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी हमारी कानों पर कोई आवाज़ लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमें इस प्रकार के भाव को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि सनातन धर्म में जो राष्ट्र धर्म की परिकल्पना की गई है उसका हम अनुसरण करें। नमस्कार।